हाय स्टूडेंट, हम फिर आए हैं आपके सामने। आप देख सकते हो नई क्लास में नए सवालों के साथ। और नए सवालों की शुरुआत बच्चों आज हम कहाँ से करने वाले हैं? आप देखोगे सवाल नंबर 17 प्रश्नावली 7.11 का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पिछली क्लास का जो हमारी समाप्ति हुई थी वो हुई थी सवाल नंबर 16, मतलब सवाल 16 तक हमारे इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलो फटाफट देखते हैं सवाल नंबर 17वां प्रश्नावली 7.11 का। आप देखोगे समाकलन करना है 0 से a रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स, और dx तो आपको पता है आना ही आना है। अब शुरुआत आपको पता है जो दे रखा है इसको हम क्या मान लेंगे यहाँ पर i। तो इसको आप देखो कि मैंने यहीं पर i मान लिया, पहला स्टेप। और i मानते हैं तो उसको एक समीकरण भी हम कुछ ले लेते हैं कि समीकरण एक मारी ये हो गई। अब आगे क्या करें? प्रॉपर्टी बच्चों, हर सवाल में आपको स्टार्टिंग से हमने कहा था कि प्रॉपर्टी को आपको अच्छे से याद करना है। तो अब देखो अब यहाँ पर क्या होने वाला है, हम बच्चों प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सी वाली? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमने बताया था। कौन सी वाली? 0 एफ ए डी एक्स बराबर 0 एफ ए माइनस एक्स। जैसी बच्चों में प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाऊंगा क्या होगा आप देखोगे, इससे नीचे वाला जो मान है वो प्रॉपर्टी लगाने के बाद सेम टू सेम आ जाएगा। अब आप देखो कैसे। तो यहां पर आप लिखोगे आई बराबर, यहां पहले आप प्रॉपर्टी लिख लो 0 से a एफ एक्स डी एक्स किसके होता है बराबर 0 से a और f a माइनस एक्स और डी एक्स के। ठीक, अब ये प्रॉपर्टी देखो यहां लगाते हैं, क्या आ जाएगा आप देखोगे 0 से a कैसे लगाना है, जहां जहां x है वहां पर आपको क्या रखना है a माइनस का x, और यहां पहले से ही a है तो ये आपका आ जाएगा रूट में a माइनस एक्स। अब देखो नीचे क्या आने वाला है, ये आपका हो जाएगा x है तो रूट में a माइनस एक्स और प्लस का यहां कितना आ रहा है a माइनस का x आ रहा है, और x की जगह क्या रखना है a माइनस एक्स। तो ये आपका आ जाएगा, ब्रैकेट लगाना है यहां पर a माइनस एक्स और डी एक्स, तो आपको पता है आएगा ही आएगा 0 से a रूट a माइनस एक्स। ठीक है, नीचे आओ, रूट में a माइनस एक्स प्लस, आप इसको देखो सॉल्व करके कितनी वैल्यू आएगी माइनस a, जब इंटू करेंगे माइनस a प्लस a से कट गया, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका प्लस एक्स। मतलब पूरी वैल्यू जो आपकी आ रही है वो इतनी आ रही है प्रॉपर्टी को लगा के, और आपको पता है ये भी हमारा आई है। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखो जो मैंने आपको बताया था, ये बच्चों सब कुछ आपको प्रैक्टिस से ही क्लियर हो जाएगा जितना सवालों को करते जाओगे। बात समाकलन की चैप्टर की नहीं है, पूरी बुक्स की बात हो। जितना अभ्यास करोगे आप उतने इसमें और परफेक्ट होते जाओगे। चलो बढ़ते हैं आगे। पहला दूसरा अगला स्टेप क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे। अब जरा देखो समाकलन की लिमिट 0 से a एक ही वाला लिखा जाएगा, नीचे वाला जो आ रहा है उसका हर दोनों में सेम आ गया। अब आप देखो रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स, रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स, तो अब दोनों में आपका जो हर सेम है तो एलसीएम भी उसका उतना ही आ जाएगा। तो अब यहां क्या लिखोगे 1 प्लस 2, आई हो गया आपका 2i। समाकलन आपको पता है 0 to a, और पहले आप वही लिखो जरा जो एलसीएम आएगा रूट a माइनस एक्स प्लस का कितना रूट एक्स। क्लियर? अब दोनों के एलसीएम सेम आ रहे हैं, देखो ये तो है ये वाला और ये वाला सेम आ रहे हैं, तो ऊपर की जो वैल्यू है अंश वो भी आपको होता है वैसे के वैसे आ जाएगी। तो आपका आ जाएगा रूट एक्स प्लस रूट में a माइनस का x, और आप इसको कर लो बंद, और ये हो गया आपका dx। अब जरा ध्यान से देखो क्या दोनों वैल्यू एक जैसी नहीं आ रही हैं? एक जैसी आ रही है तो उसका लो पूरा पूरा कट गया। तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका 0 से a 1 इंटू डी एक्स। एक का समाकलन आपको पता है x के सापेक्ष x आना है 0 से a। सबसे पहले अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, a
a माइनस का 0 आ जाएगा, क्योंकि x को a रखोगे a, उसके बाद माइनस का साइन लगाया, x को 0 रखोगे तो 0, a आ गया। और ये किसकी वैल्यू है? पूरी 2i की, और हमें क्या चाहिए? i की वैल्यू चाहिए। तो आपको बताया, इसीलिए i आपका आ जाएगा a/2। सवाल आपका समाप्त हो गया। सवाल कौन सा था आपका? 17वां। कहाँ बढ़ते हैं आगे? देखो 18वां सवाल आपके सामने है। पहले जरा इसको i मान लेते हैं। 0 से 4 मॉड में x-1 और dx, इसका समाकलन करना है। अब बच्चों अब याद करो, इससे पिछली क्लास की बात नहीं कर रहा मैं, हो सकता है इससे 2-3 क्लास और पिछली, वहां पर सवाल आए थे, मतलब 2 सवाल आए थे मॉड वाले। क्लियर? अब उसके बाद उनको हल कैसे कराया था मैंने, एक पूरा आप कह सकते हो स्टेप मैंने बताया था कि आपको यही काम करना है जब भी अगर मॉड का समाकलन करना हो, यही काम करना है। तो अब किस प्रकार बताया था, आप इसको एक बार फिर देखो जरा। तो यहां पर हम जो थोड़ा सा काम करना चाहेंगे, ये इतना बड़ा आप देख सकते हो पूरा स्टेप इसको सॉल्व करने के लिए। शुरुआत देखो क्या थी। पहले सबसे पहले हम देखेंगे समाकलन की लोअर लिमिट कितनी है। स्टार्टिंग लोअर लिमिट से करना, कितनी आ रही है? 0। तो आपने लिखा यहां पर 0 लेस और इक्वल x, ये आना ही आना है, स्टार्टिंग में आना ही आना है, इसको शुरुआत में से करनी है हमें। लोअर लिमिट लेस और इक्वल x। अब फिर आप क्या लगाओ? लेस और इक्वल। यहां पर कोई नंबर आएगा ना, यहां कोई नंबर तो आएगा कि x की वैल्यू 2 नंबर के बीच में, लोअर लिमिट लेस और इक्वल x, लेस और इक्वल, वो नंबर कैसा आएगा उसका भी मैंने तरीका बताया था। क्या तरीका था? आप ये देखो मॉड के अंदर, जो मॉड है उसके अंदर क्या दे रखा है, तो आप यहां देखोगे मॉड के अंदर जो दे रखा है वो है x-1, कुछ भी हो चाहे माइनस हो प्लस, उसके अंदर देखो आप, उसको आप कर लो यहां पर 0 और x का मान निकाल लेना। तो कितना आएगा x का मान? 1। x का मान कितना आएगा? 1। तो ये जो वैल्यू आएगी x बराबर 1, 0 करने के बाद उसको आपको यहां लिखना है, यहां पर पहला स्टेप ऐसा कंप्लीट हो गया। लोअर लिमिट लेस इक्वल x, लेस इक्वल x की कौन सी वैल्यू? जो 0 करने पर आएगी। क्लियर? अब आगे तो यहां क्या लिखोगे आप? तब मॉड x-1 बराबर, तब हम ये कह रहे हैं कि उस कंडीशन में जब x 0 और 1 के बीच में है, मॉड x-1 जो दे रखा है किसके बराबर होगा? इसका भी तरीका देखो क्या था। यहां पर आप देखो x और 1 जो मॉड के अंदर आ रहा है, मॉड के अंदर x और 1 तो आ रहा है, x और 1 कहां पर है इस कंडीशन में? यहां पर देखो, ये अच्छे से कर लो आप, ये यहां पर है, यहां x आ रहा है 1 आ रहा है, इससे आप x-1 की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू? x-1 की। अब आप देखो x-1 कितना आएगा यहां पर, तुम x-1 निकालेंगे, ये 1 इधर आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा x-1 लेस और इक्वल 0, यही तो आएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? और आप पूछोगे कि x-1 क्यों निकाला? क्योंकि मॉड के अंदर जो आ रहा है वो x-1 तो आ रहा है, इसलिए उसको निकालोगे आप। तो यहां से x-1 लेस और इक्वल 0 आ रहा है, तो जो लेस और इक्वल 0 आने का मतलब क्या हुआ? इसकी वैल्यू 0 से कम है, मतलब माइनस की है। तो ये पूरा पूरा हो जाएगा आपका माइनस x-1, मतलब पूरे को आगे, इस पूरे को तो लिखना है, आगे किसका साइन लगा दोगे? माइनस का, क्योंकि इसकी वैल्यू आ रही है 0 से छोटी। अब चाहो तो उसको आप सॉल्व कर लो थोड़ा, माइनस x प्लस का 1, पहला केस आ गया। अब दूसरा केस बनाना है, इसमें 2 केस में वो आपका डिवाइड होता है। दूसरा केस क्या है? दूसरे केस की शुरुआत आप करोगे जहां पर ये खत्म हुआ था। मतलब कहां खत्म हुआ था? ये 1 पर, तो ये आपका 1, फिर लगाना है लेस और इक्वल x और लेस और इक्वल। अब आप क्या लोगे? अभी आपने किसका यूज किया स्टार्टिंग में? लोअर लिमिट। अब किसका यूज करोगे? अपर लिमिट का, मतलब यहां पर लिखोगे 4। क्लियर? अब फिर आगे वही काम, फिर आपको x-1 निकालना है। दोनों केस में आपको x-1 निकालना है, क्योंकि यहां पर मॉड के अंदर x-1 आ रहा है। अब आप देखो x-1 किसको लेके आएगा? ये x है, ये 1 है, तो यहां से हम x-1 को निकाल सकते हैं। देखो कितना आएगा,
इस वाले एक को यहां लाएंगे तभी तो आएगा x-1, तो आपका आ जाएगा 0 लेस और इक्वल x-1। अब इसका मतलब क्या हुआ, x-1 की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब अगर 0 से बड़ी है तो क्या होगी, प्लस की होगी ना। तो ये आपका तब इस स्थिति में मॉड x-1 किसके बराबर हो जाएगा, x-1 के। मतलब सिंपल सी बात आपको अपने बता भी रखा है मॉड में, अगर x का मान बड़ा है तो प्लस में लो, छोटा है तो माइनस में। देखो यहां पर इस वाले केस से छोटा आ रहा था तो माइनस में कर दिया, इस वाले केस में बड़ा आ रहा है तो प्लस। अब इस पूरे को लिखो सवाल पर, देखो क्या आएगा। तो सबसे पहले आप देखो ये वाली सबसे ऊपर जो आई थी कंडीशंस, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो यहां लिख दोगे आप 0 से 1, और मॉड यहां देखो मॉड की वैल्यू उस केस में कितनी आ रही है वो रखो आप -x प्लस का 1 dx, अब प्लस यहां लगाओ। अब दूसरा केस क्या है, 1 से 4 और इसकी वैल्यू कितनी है यहां पर x-1 और dx। अब पूरा सवाल खुल के आपके सामने आ गया, मॉड सा हटा दिया। अब सिंपल इसका समाकलन कर लो, वो उसका आंसर हो जाएगा। तो अब देखो सबसे पहले करते हैं -x का फिर 1 का, तो ये देखो पूरी वैल्यू कितनी आएगी, -x का समाकलन -x² बटे 2, वही x की घात n वाले से, प्लस का 1 आएगा तो हो गया आपका x, और ये गया 0 से 1, पहला हो गया। अब आओ दूसरे पर, प्लस का साइन यहां लगाओ, x का कितना होगा x² बटे 2 माइनस का x यहां पर आना ही आना है, और इसकी लिमिट कितनी गई 1 से लेके 4, यही तो होता है, दोनों को अलग कर लिया। अब क्या करोगे यहां पर, सबसे पहले अपर लिमिट्स माइनस में, उसके बाद लोअर लिमिट। तो आप देखो अपर लिमिट कितनी है इसकी 1, जहां जहां x वहां पर 1 रखो, तो आ जाएगा माइनस का 1 बटे 2 प्लस का 1 माइनस, अब क्या करना है जहां पर x है वहां 0 रखो, तो 0 से ये भी 0 हो जाएगा, ये भी, तो आप डायरेक्ट यहां पर 0 कर सकते हो, ये हो गया बंद, और प्लस अब आते हैं यहां पर, इसकी अपर लिमिट कितनी आ रही है 4, तो पहले जहां जहां x है वहां 4 रखो। तो आप यहां देखोगे जब 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होगा, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौक 16, 16 के बटे में 2 आएगा, मतलब ये हो गया आपका 8 माइनस, और x को रख रहे हैं 4, तो ये हो गया आपका 4 माइनस का साइन। अब x को क्या रखना है 1, तो आएगा 1 बटे 2 माइनस का 1, 1 बटे 2 माइनस का 1, ये हो गया आपका 1। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, सिंपल तरीका, समाकलन जो है कर दिया, उसकी लिमिट रख दी हमने, ठीक है। ये हो गया था 16 बटे 2 का मतलब 8 माइनस का 4, और 1 बटे 2 माइनस का 1, देखो कितना आ रहा है -1 बटे 2 प्लस 1, सॉल्व करोगे कितना आएगा प्लस का 1 बटे 2, ये आ गया आपका प्लस का 1 बटे 2, वो 0 हो गया, इसको हटाओ, प्लस 8 माइनस 4 आपको पता है 4 होता है, 8 माइनस 4 होगा। अब जरा इसको देखते हैं यहां पर चलो प्लस को हटा दो, माइनस, ठीक है, 1 माइनस का ये हो गया 1 बटे 2, 4, और उसको देखो 1 बटे 2 में से 1 को घटाएंगे, माइनस का 1 बटे 2 आएगा, और माइनस माइनस ये आपका हो जाएगा प्लस, तो फिलहाल तो आप यहां पर लिख दो 1 बटे 2, 4 माइनस माइनस प्लस 2, मैंने आपको बताया अभी। अब 1 बटे 2, 1 बटे 2 कितना आता है जोड़ के 1 1 प्लस 4 5, ये हो गया 1 और 4 कितना हुआ 5। सवाल आपका समाप्त हुआ। बढ़ो अब आगे 19वां क्या दे रखा है, पहले सवाल को पढ़ लेते हैं, ठीक है। दर्शाइए कि 0 से a fx dx बराबर 2 गुना आएगा 0 से a fx dx का, ये हमें सिद्ध करके लाना है, ठीक है।
और कब आएगा, यदि एफ और जी को हम इस प्रकार से लिख सकें। मतलब आप ये कह सकते हो कि आपको ये पूरा आंसर लेके आना है कि 0 से ए एफ एक्स डी एक्स पूरे के बराबर। और कब, जब एफ एक्स और जी एक्स को इस प्रकार लिखा जाए, एफ एक्स को लिखा जाए एफ ए माइनस एक्स और जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स को लिखा जाए 4 के बराबर। क्लियर। तो आपको अब दो कंडीशन दे रखी है, ये बराबर, इसको लेके आना है। अब जरा आप आगे देखो क्या होने वाला है। माना कैपिटल आई बराबर, ठीक है, 0 से ए एफ एक्स जी एक्स और डी एक्स। क्लियर। सवाल आपके सामने ही है। यहां मैंने इसको क्या मान लिया, समीकरण 1। अब तुरंत लगा दो प्रॉपर्टी, कौन सी, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली। देखो तो यहां से लिखते हैं 0 से ए, और पहले आपको हमेशा क्या है, प्रॉपर्टी आप अलग से लिख के बताओगे। 0 से ए एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर, 0 से ए एफ ना ए माइनस एक्स और डी एक्स। लगाओ प्रॉपर्टी। तो यहां पर दो फलन है, कोई टेंशन की बात नहीं है। जहां जहां एक्स है वहां क्या रखना है, ए माइनस का एक्स। तो आप देखोगे यहां पर कितना आ जाएगा, एफ ए माइनस एक्स और जी में ए माइनस एक्स और डी एक्स। और ये भी आपको पता है आई है। और ये प्रॉपर्टी लगाई, हल्का सा हिंट आप सवाल से देख सकते हो। जो आपको दे रखा है फलन के मान, वो एफ ए माइनस एक्स में दे रखा है और आप कह सकते हो जी ए माइनस एक्स में। तो कंफर्म है कि यहां पर ये प्रॉपर्टी आनी ही आनी है। तो कुछ तो आप कह सकते हो सवाल ऐसे होते हैं बच्चों की सवाल को देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे यहां पर यही काम करना है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। ये हो गया फर्स्ट, और यहां पर आप देखो इसको अपने फर्स्ट मान लिया और इसको आप चाहो तो सेकंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप जरा यहां पे आओ आगे समीकरण 2 पर देखो, हमें कुछ दे रखा है, उसका भी तो यूज करना होगा। क्या दे रखा है, एफ एक्स है एफ ए माइनस एक्स। मतलब जहां पर एफ ए माइनस एक्स है मुझे रखना है वहां पर एफ एक्स। जहां पर जी ए माइनस एक्स है वो रखना है मुझे यहां से निकाल के। तो अब आप देखो क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, 0 से ए एफ ए माइनस एक्स किसके बराबर होगा वहां पे सवाल में। देखो अब एफ ए माइनस एक्स एफ एक्स के गुणा जी ए माइनस का एक्स, वो भी तो आ रहा है। और जी ए माइनस का एक्स की वैल्यू आप यहां से निकालो तो कितनी आएगी, तो यहीं तो देख सकते हो आप, यहीं पर जी ए माइनस एक्स निकालना है, वो आएगा आपका 4 माइनस का जी एक्स। क्लियर। ये हो गया आपका डी एक्स। और आप चाहो तो यहां साइड में कहीं लिख भी लो, जी ए माइनस एक्स 4 माइनस का जी एक्स होगा। कहां से, मैंने बता दिया है, पेन से भी दिखा रहा हूं, यहां से निकालने का और इसकी वैल्यू कहां रख देना, यहां पर। हो गया। अब क्या सिद्ध करना है, 0 से ए एफ एक्स जी एक्स और डी एक्स का आंसर इतना आएगा। अब आप देखो मैं क्या करने वाला हूं, उसकी वैल्यू को, ये आपका आई चल ही रहा है, ठीक। यहां आप एक काम करो, इसको कर लो अलग अलग, अलग अलग समझ गए। पहले इंटू करनी है और उसका अलग अलग समाकलन। तो यहां पर कितना आएगा आप देखोगे, 4 अचर राशि है 0 से ए और एफ एक्स डी एक्स। देखो 4 की गुणा एफ एक्स में करेंगे, अलग करेंगे, अचर राशि बाहर लिया है 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, माइनस का साइन यहां आ गया 0 से ए एफ एक्स और जी एक्स डी एक्स। क्लियर। चेक करो पहले, आ गया, वैल्यू रख दी जो दे रखी थी, अलग अलग कर लिया। अब किसके बराबर चल रहा है आपको पता है, आई के, ठीक। यहां पर मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा, यहां पर देखो, यहां पर जो वैल्यू आई है अलग अलग करने के बाद किसके बराबर है, ध्यान से देखो, 0 टू ए एफ एक्स
जी एक्स डी एक्स, 0 to a एफ एक्स जी एक्स और डी एक्स, मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर आ गई, आई के। तो ये आपका आ जाएगा पूरा 4 0 से a एफ एक्स डी एक्स माइनस का आई, और ये भी कितना है आपका आई। क्या करेंगे, हमको तो आई निकालना है ना, आई आई वाले एक तरफ लिया हो तो माइनस का आई इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, मतलब वो बन जाएगा आपका 2i। तो यहां से 2i कितना आ जाएगा 4 0 से a, और देखें क्या है वो 4 0 से a एफ एक्स और डी एक्स, ठीक है ना, एफ एक्स और डी एक्स। इसीलिए अगर मुझे i निकालना है 2 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2 0 से a एफ एक्स और डी एक्स, और i आपको दे रखा है वो तो सवाल था, ये देखो 0 to a एफ एक्स डी एक्स, और किसके बराबर लेके आना था 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स, आया नहीं आया 2 0 से एफ एक्स डी एक्स। सवाल इसका मतलब यहीं पर समाप्त हो गया, सिंपल सवाल था, मतलब प्रॉपर्टी को आप कह सकते हो सवाल देख के आइडिया हो गया था कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर लगानी है। तो बच्चों कुछ होता है वो विशेष सवालों में आपको मिलना है। 20वां क्या दे रखा है, 20 और 21 में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सवाल मतलब आपका इस प्रकार से है कि आप कह सकते हो कि ये बहुविकल्प सवाल है, पर कहने को बहुविकल्प है बच्चों, पर आपको पूरा काम करना पड़ेगा, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको आप चॉइस कर लोगे जैसा आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको आप आई मान लो, माना आई बराबर -π/2 से प्लस का π/2 है, x की घात 3 प्लस x cos x, और प्लस मैं थोड़ा यहां लिखना चाहूंगा उसको, ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 5x + 1, ये हो गया आपका बंद, और dx, मतलब हमें इसका मान निकालना है बच्चों। क्लियर है। तो आपको पता है आई में हम क्या लिखते हैं पूरा, वो आगे मैंने क्यों नहीं लिखा आपको पता है, फिर जगह कम बढ़ जाती, तो मैंने यहाँ लिख दिया, देखो वो चेक कर लो, x की घात 3 प्लस का x cos x प्लस का 10 की पावर कितनी है 5 प्लस 10 की पावर 5 प्लस का 1 और dx, और लिमिट्स कितनी है -π/2 से प्लस का π/2। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, जितने भी आपको आप कह सकते हो जो नंबर दे रखे हैं, जो पद दे रखे हैं, उसको आप अलग अलग समाकलन में ब्रेक कर लो। ये देखो कैसा आ जाएगा आपका, ये सबसे पहले आएगा आपका माइनस का π/2 से प्लस का π/2 x की घात 3 और dx, प्लस आप इसको देखोगे माइनस π/2 से प्लस π/2 x cos x। ठीक है, सबको आप पहले अलग अलग ब्रेक करो, प्लस माइनस π/2 से प्लस π/2 10 की घात 5 x और dx, एक और बचा हुआ है प्लस का 1, प्लस का 1 है तो उसको आप अंदर ही रहने दो, माइनस का π/2 से प्लस का π/2 1 इंटू dx, मतलब पहला स्टेप आपका खत्म हो गया कि आपने सबको अलग अलग समाकलन में ब्रेक कर लिया जो हमें दे रखे थे नंबर। अब थोड़ा सा प्रॉपर्टी पर आओ, ठीक है, और यहां से आप कह सकते हो मैं इसको मान लेता हूं समीकरण 1 पूरे को जो मैंने अलग अलग यहां पर करके बताया है। ठीक, अब आप आओ प्रॉपर्टी पर। कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर लगती हुई नजर आ रही है कि हाँ यहां पर ये वाली प्रॉपर्टी लगनी ही लगनी है। -a से +a, समाकलन -a से +a एफ एक्स डी एक्स, वो वाला केस आएगा जिसमें कि समफलन या विषम फलन वाला। तो अब आप देखो -π/2 से प्लस का y/2 सब पर काम कर सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों आप चाहो तो इनको अलग अलग भी आप सॉल्व कर सकते हो, वो ज़्यादा बेस्ट पड़ेगा।
तो अब क्या करो जरा, यहाँ पर मैं थोड़ा आपके लिए कर लेता हूँ, या इसको ऐसा करते हैं, अलग से सॉल्व करते हैं। देखो पहला वाला -π/2 से, क्योंकि हमने समीकरण तो एक मान ही रखी है, π/2 x³ और dx, इसको सॉल्व करते हैं पहले, फिर दूसरे वाले को देखेंगे, तीसरे वाले को, फिर आखिरी वाले को। अब आप पहले देखो प्रॉपर्टी जो आपको मैंने बताई, क्या थी वो, -a से प्लस का a, fx dx का मान, बच्चों ये देखो, -a से प्लस का a, fx dx का मान क्या होगा, 2 गुणा 0 से a fx dx हो जाएगा ये, मतलब ये दुगना हो जाएगा, 2 0 to a fx dx। कब होगा, जब आपको पता है f माइनस एक्स बराबर fx हो, तभी तो होगा ना, f माइनस एक्स बराबर fx। अब यही मान क्या हो जाएगा आपका 0, और कब होगा, जब f माइनस एक्स बराबर किसके हो, माइनस के fx के। लिखा रखा आपको प्रॉपर्टी मैंने, अच्छे से देखो, ठीक है। अब आओ देखो कौन सा केस लगने वाला है, पहला वाला या दूसरा वाला, कि दुगना होगा या 0 होगा। पर कब, जब ये आप चेक करोगे तो यहां पर आप देखो, इस पूरे को मैं निकाल रहा हूं, x की घात 3, x की घात 3 आ रही है, किसका काम करेगी वो, fx का। तो अब आप देखो यहां पर मैं थोड़ा सा साइड में और करना चाहूंगा, ठीक है। यहां पर देखो आप, fx आपका कितना होगा, fx है आपका x की घात 3, मतलब ये सवाल है, हमेशा बोला है जब आप काम करो प्रॉपर्टी जो लगाओ साइड में लिखना जरूरी होता है, वरना आपके नंबर कट सकते हैं। लिख दी प्रॉपर्टी तो क्लियर हो जाएगा कि आपने ये वाली प्रॉपर्टी यहां पर लगा रखी है, ठीक है। हम बार बार इसको कहते हैं fx x की घात 3, क्या निकालना है आपको, f माइनस एक्स, कितना आ जाएगा ये, माइनस एक्स की होल घात 3, यही तो आएगा, माइनस एक्स की होल घात 3, जहां पर एक्स आपने क्या रख दिया, माइनस का एक्स रख दिया। अब ये देखो माइनस की घात 3 विषम क्या आएगा, माइनस का, वो आ गया आपका माइनस का साइन, और यहां से कितना आएगा, एक्स की घात 3 आएगा ना, और एक्स की घात 3 किसके बराबर है, fx के, ये किसके बराबर है, fx के। तो आप जरा चेक करो, f माइनस एक्स को निकाला, आ तो रहा है fx के बराबर, पर माइनस के साथ कौन सा केस लगेगा यहां पर, दूसरा वाला। मतलब इस प्रॉपर्टी के अनुसार ये पूरा पूरा जो समाकलन है वो आपका 0 हो गया, पूरी वैल्यू जो थी इस प्रॉपर्टी के अनुसार आपकी 0 हो गई। अब यही काम आपको करना है सेकंड वाले के लिए, थर्ड वाले के लिए। तो मैं आता हूं सेकंड वाले के लिए, देखो क्या है वो, -π/2 से प्लस का π/2, ये है आपका x cos x और dx। चलो इसको भी चेक करते हैं। यहां पर आपको बताए fx कितना है, यहां पर fx वो तो होता है जो फलन है जिसका समाकलन करना है। यहां मान लो आप gx क्यों माना, क्योंकि fx में मान चुका हूं पहले वाले के लिए, तो उसको आप थोड़ा चेंज कर लो, gx आपका आ गया जैसे यहां पर x cos x, तो अब क्या निकालोगे आप, g माइनस का x, क्या होगा, जहां पर आपका x है वहां क्या आ जाएगा, माइनस का, तो हो जाएगा आपका माइनस का x और cos माइनस का x। आपको पता है cos माइनस थीटा क्या होता है, हमेशा प्लस, तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का x cos x, मतलब माइनस का gx, पूरा कितना आ गया आपका ये माइनस का gx। फिर कौन सा केस आ गया, g माइनस एक्स बराबर माइनस का gx आ रहा है, मतलब सेकंड वाला केस, तो ये समाकलन भी आपका 0। अब देखो तीसरा वाला क्या है, तीसरा है -π/2 से प्लस के π/2 tan की घात 5x, ये है आपका -π/2 से π/2,
10 की घात 5x और dx। अब इसको भी चेक करो, देखो तो ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। fx मानना था पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के gx। अब थोड़ा सा इसको अलग और मान लो, यहाँ कर लो आप hx की। अगर hx के अनुसार की जांच की जाए, hx आपको बताया कितना आ जाएगा 10 की घात 5x। क्या निकालोगे आप, h माइनस एक्स, जहां जहां x है वहां क्या रखोगे माइनस का, तो आपका आ जाएगा 10 की घात 5 और माइनस एक्स। 10 माइनस थीटा कितना होता है 10 लिख लो आप, 10 माइनस थीटा होता है आपका माइनस के tan थीटा। तो अब इसका मतलब ये पूरा आपका आ जाएगा माइनस 10 x की होल पावर 5। ये तो आएगा, इसका मतलब ये तो हुआ 10 की घात 5 का मतलब पूरी की पावर 5 है। अब माइनस की घात 5 आ रही है, तो माइनस की घात विषम कितनी होती है माइनस, तो हो गया माइनस 10 की घात 5x। और माइनस तो आना है, अब 10 की घात 5x, ऊपर से देखो क्या है hx, इसको करो बंद, क्लियर। अब यहां भी होगा केस आ गया तीसरा वाला कि h माइनस एक्स बराबर आ रहा है माइनस के hx, तो ये वैल्यू भी आपकी यहां पर क्या हो जाएगी जीरो। तीनों वैल्यू जीरो आ गई आपकी, यहां से पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला, तीन वैल्यू आपकी क्या आ गई जीरो। तो अब क्या करो, समीकरण 1 को लो यहां पर, अतः समीकरण 1 से आपको बताया डैश 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 का मतलब क्या होता है, हमेशा मैं बताता हूं, जो सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं वो वैल्यू यहां पर आती है लेफ्ट हैंड साइड में बराबर। अब आप देखो पहली वाली वैल्यू भी कितनी आई जीरो, दूसरा भी कितना आया जीरो, तीसरा भी कितना है जीरो, और चौथा कितना है माइनस π/2 से प्लस के π/2 1 इंटू dx। तो पूरी वैल्यू यहां पर आपकी ये बच के आएगी, माइनस π/2 से प्लस का π/2 1 और dx। 1 का कर दो समाकलन, लिमिट्स लेके सॉल्व कर लो, सवाल आपका समाप्त। तो आपका 1 का आपको पता है कितना आएगा, यहाँ पर x आएगा माइनस π/2 से प्लस का π/2। तो अब पहले क्या रखो अपर लिमिट्स, फिर माइनस का लोअर लिमिट, तो हो गया π/2 माइनस का साइन माइनस के π/2। देखो अपर लिमिट माइनस का साइन आगे बीच में, फिर हमने क्या रख दिया लोअर लिमिट, कितनी है माइनस के π/2, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया आपका π/2 प्लस π/2 का मतलब कितना हुआ पाई। तो अब चेक करो कि पाई आंसर कहां पर आ रहा है आपका, सी पर वैल्यू कितनी आ रही है पाई। तो उसका मतलब क्या हुआ, आपका जो विकल्प है कौन सा सही है, सी वाला। तो आप क्या लिखोगे यहां पर, अतः विकल्प कैपिटल सी क्या है सही है। तो बच्चों सवाल आपका समाप्त हो गया। नंबर देखिए कौन सा वाला है हमारा, सवाल था ये 20वां, 21वां सवाल शुरू हो रहा है। और बच्चों 21वां सवाल देखो अभी आपको करवा रहे हैं, पर ये सवाल है आपका इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल। जैसे सवाल खत्म होगा आपकी प्रश्नावली भी यहां पर खत्म हो जाएगी, और आपका काम क्या है, क्योंकि 7.11 खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपकी शुरू होगी विविध प्रश्नावली। तो मतलब विविध में आपको होता है क्या काम होता है, टोटल जो आपने मेथड किए थे पहली एक्सरसाइज से लेके आखिरी तक, मतलब 7.11 तक, उनके सवाल मिक्स करके आते हैं। और थोड़े से आप कह सकते हो उनमें सवालों में कुछ उनको अगर तुलना करें कठिन सवाल होते हैं। तो आपका काम क्या है, उन सवालों की अच्छे से प्रैक्टिस करना है पहले से लेके आज तक, ठीक है। देखें अगला क्या है, 21वां सवाल ये रहा। देखो 21वां सवाल, 0 से π/2 log 4 प्लस 3 साइन एक्स के नीचे दे रखा है 4 प्लस का 3 कॉस एक्स के, इसकी जो वैल्यू आएगी, इसका मान आएगा बताना है हमें। तो
तो शुरुआत आपको पता है हम क्या करेंगे, आई मान लेते हैं। देखो माना कि आई बराबर 0 से π/2, लॉग दे रखा है 4 प्लस का 3 साइन एक्स और 4 प्लस का 3 कॉस एक्स और डी एक्स तो यहां पर है। क्लियर। इसको आप मान लो समीकरण 1 जो दे रखा था उसको मैंने आई मान लिया। सवाल आपके सामने है ही। अब थोड़ा सा हिंट देखो आप, मोस्टली सवाल में बच्चों, मैं मोस्टली की बात कर रहा हूं, मैं सबके लिए नहीं कह रहा कि हाँ सब पर काम करेगा, ये चीज होती है और आपने ये चीज नोटिस भी की होगी। जब भी 0 से π/2 आया था सवालों में, जब भी 0 से π/2 और साइन या कॉस आ रहे थे तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी वहां पर लगा रहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली। उससे क्या हो रहा था, जब हम प्रॉपर्टी लगा रहे थे तो ये था हमारा साइन एक्स था, तो ये बन गया था हमारा साइन π/2 माइनस एक्स मतलब कॉस एक्स, और कॉस जो था वो बनता था आपका साइन एक्स, और वहां से प्लस करके आपका सवाल सॉल्व होता था। तो आप इसको कह सकते हो, यहां पर आपको हिंट मिल गया है कि मुझे सवाल में करना है क्या है, स्टार्टिंग कहां से करनी है, कौन सी लगानी है प्रॉपर्टी आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली। तो आप लिखोगे यहां पर, अभी पहले देखो हर सवाल में मैंने आपको प्रॉपर्टी दिखाई है और आपका भी काम ये है कि उसको लगाना है। 0 से a एफ एक्स डी एक्स होता है किसके बराबर, 0 से a और एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के। क्लियर। इतना हो गया। अब आप इसको यहां पर लगाओ, देखो कितना आएगा, 0 से π/2, आई तो आपको पता है आना ही आना है। देखो कितना आएगा ये, लॉग, थोड़ा यहाँ मुझे बड़ा ब्रैकेट करना होगा, आपको पता है 4 प्लस का 3 साइन एक्स की जगह a माइनस एक्स मतलब π/2 माइनस का x, तो ये हो जाएगा आपका π/2 माइनस का x। नीचे आओ, नीचे आपका आ रहा है 4 प्लस का 3 कॉस, यहां भी रिप्लेस होगा वो π/2 माइनस का x, इसको करो आप बंद, और यहां क्या आना है dx, और आपको पता है ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है। क्लियर। अब आप यहां आओ, देखो क्या बन गया है, 0 से π/2 लॉग, अब चाहो तो उसको ऐसे बना दो छोटा ब्रैकेट, 4 प्लस का 3 साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है जो आपको मैंने बताया था अभी, कॉस, तो ये आपका आ जाएगा 3 कॉस एक्स, नीचे आओ 4 प्लस का 3 कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन, तो ये हो जाएगा आपका 3 साइन एक्स और डी एक्स। समीकरण 2 पहला दूसरा। जैसे आपने प्रॉपर्टी लगाई हर सवाल में, आप देखो ये हम करते ही करते हैं, दोनों को क्या करते हैं प्लस, तो ये आपका आ जाएगा समीकरण 1 और समीकरण 2, आई और आई कितना हो गया आपका 2i, 0 से π/2। ठीक है, ये आपको हो गया पहला वाला आई, ये दूसरा इसको ऐड कर रहे हैं, तो 0 से π/2। पहले लिखो पहले वाले को, लॉग क्या दे रखा है वो 4 प्लस का 3 साइन एक्स, और ये है आपका 4 प्लस का 3 कॉस एक्स। ये हो गया पहला 0 से π/2, 0 से π/2 आपको पता है दोनों में एक ही लिमिट आ रही है, एक ही समाकलन है, तो इसको और इसको आप जोड़ दो, और यहां पर क्या लिखोगे आप प्लस का लॉग जो अभी आया है 4 प्लस का 3 कॉस एक्स, और नीचे कितना 4 प्लस का 3 साइन एक्स, और इसको आप किस में बंद कर दो बड़े वाले ब्रैकेट में। ठीक है ना, इसको आप बंद कर दो बड़े वाले ब्रैकेट में। अब यहां तक का काम तो होना ही होना है, इसके बाद आपको बताया अब आगे भी तो सॉल्व करना है। अब आप देखो दोनों नंबर या दोनों पद किस में आ रहे हैं लॉग में, और लॉग में आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं प्लस के साथ। ये देखो ये थोड़ा मैं प्लस को बड़ा कर दूं,
प्लस के साथ आ रहे हैं, तो कौन सा फॉर्मूला खुलेगा यहाँ पर? लॉग, इसको मानो आप m, इसको मानो आप n, तो क्या फॉर्मूला खुलेगा? लॉग m, पेन से भी दिखा रहे हैं, ये m है प्लस लॉग, ये बन गया आपका n। क्या होता है लॉग m प्लस का लॉग n? दोनों नंबर की गुणा हो जाती है। और आपको देखो ऐसे हमने बता ही रखा है, और साइड में आप चाहो तो लिख भी लो एक बार और, लॉग m प्लस लॉग n बराबर लॉग m इंटू n, मतलब दोनों की आपको गुणा करनी है। m ये जो पॉइंट है वो इंटू का है, गुणा का, m गुणा n। तो अब जरा बढ़ते हैं आगे। तो याद रखो कितना आ जाएगा आपका, 2i बराबर 0 से π/2 लॉग, यहां बना दो बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, ये काम करेगा m का, देखो मैंने आपको और आसान करने के लिए लिख भी दिया, कोई दिक्कत ही ना है। लॉग m प्लस लॉग n, तो क्या होगा यहां से इसके अनुसार इस पूरे की गुणा से हो जाएगी, ठीक है, m इंटू n। तो पहले m आपका है 4 प्लस का 3 sin x, ये है आपका 4 प्लस का 3 sin x, नीचे है 4 प्लस का 3 cos x की गुणा होगी किससे? n वाले से। n देखो क्या है, 4 प्लस का 3 cos x और 4 प्लस का 3 sin x, 4 प्लस का 3 cos x और 4 प्लस का यहाँ कितना आएगा 3 sin x। इसको आप करो यहाँ पर बंद और समाकलन तो आएगा। अब 0 से π/2, इतना आगे पूरा सवाल आपका खुल के। एक पॉइंट नोट करो, थोड़ा ध्यान से देखो जरा, 4 प्लस का 3 sin x ऊपर है, 4 प्लस का 3 sin x नीचे है। वैसे 4 प्लस का 3 cos x ऊपर है, 4 प्लस का 3 cos x नीचे है। तो मतलब ये हुआ कि ये आपका इससे कट गया, ये कट गया आपका इससे, पूरी वैल्यू कट गई। और जब पूरी वैल्यू कटेगी तो कितने बचेगा आपका 1। तो यहां आ गया आपका log 1 और dx 0 से π/2। यहां पर आओ, log 1, log 1 है, आपको मैंने बताया हुआ था क्या, अगर log 1 है और आधार, आपको जो पेन से दिखा रहा हूं देखो यहां पर जो जी लिखा हुआ, जी के नीचे नीचे इसको आधार बोलते हैं। अगर आधार में कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या मानते हैं उसकी वैल्यू स्मॉल ई, मतलब यहां पर स्मॉल ई लिखोगे, अगर नहीं लिखा हुआ है तो ई माना जाता है। तो अब ये बन गया आपका log 1 आधार ई, और जब log 1 आधार ई होता है तो उसका मान होता है 0। तो मतलब ये पूरा पूरा आपका आ गया 0 इंटू dx, मतलब पूरा पूरा समाकलन जो था वो क्या हो गया सॉल्व करके 0। मतलब 0 का आप क्या करोगे समाकलन, वो तो आपका पूरा 0 हो जाएगा ना। तो पूरी वैल्यू 2i की 0 आ गई, इसीलिए i कितना आ जाएगा 0/2 बराबर 0। अब देखो जहां पर 0 है वो उसका आंसर होगा। क्या है सवाल, सी पर 0 आ रहा है, अतः विकल्प सी इसका सही है। तो क्या लिखोगे आखिरी में, अतः विकल्प कैपिटल सी क्या है, सही है। और इस लाइन के साथ सवाल खत्म, प्रश्नावली खत्म 7.11 जैसे मैंने आपको बताया था। और हमारी क्लास भी आज खत्म होती है। अब मिलेंगे आपसे नई क्लास में नए सवालों के साथ। शुरुआत कहाँ से करेंगे, विविध प्रश्नावली से। तब तक आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।